कार क्यों होगी भाई? इतनी मेहनत करी है रवि जी के लिए, जोरदार तालियां। एंटायर डीएक्शन मैनेजमेंट के लिए तालियां, एक एक लीडर के लिए तालियां, जिसके लोग वहां पे आए थे, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर जो वहां पे आया था उसके लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत जबरदस्त। लोग ही लोगों का ही काम और लोगों का ही बिजनेस, ये चलता रहा जी। टेक्निक ओके। तो कल जैसे मैंने बोला था, पहला सेल तो याद रखना, पहला सेल याद रखना। शर्मा जी मेरे अपलाइन हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे इन्होंने मुझे शुरुआती दौर में खड़ा किया है। तो एक बात तो निश्चित रखना, पारस पत्थर भी सही था, लोहा भी सही था, ठीक है। दूसरा, ये लोहा सोना ही नहीं बना, ये खुद भी पारस पत्थर बन गया। तो ये पारस पत्थर, पारस मणि, पारस भी बनाता है जो आगे लाखों लोगों को सोना और पारस मणि बना सके। यही इस बिजनेस की, इस प्लेटफॉर्म की खूबी है। सो क्राउन एम्बेसडर बनना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको पता ही है क्या करना है, 20 लोग खड़े करने हैं, आप जैसे लोग, और आप जैसे लोग। हेलो हेलो हेलो, थैंक यू। ओके, क्योंकि पहला सेल याद रखने को इसलिए मैं बोल रहा हूं, जिसे अपना पहला सेल याद होगा, वो संघर्ष याद होगा, वो कितना भी ऊपर चला गया, उसके अंदर घमंड कभी भी नहीं आएगा। वो अपना जमीन से जुड़ा रहेगा और चाहेगा कि वो हमेशा आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़ के दुनिया की ऊंचाइयों पे पहुंचे। एक बहुत गीता का बहुत बड़ा श्लोक है, ये आप सबने भी पढ़ा होगा। उस श्लोक को समझिए और कोरिलेट कीजिए डीएक्शन से, कि डीएक्शन किस प्रिंसिपल्स पे है, हम किस तरह से गीता से संबंधित हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तदात्मानं सृजाम्यहम्, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस पूरी पृथ्वी पर धर्म की हानि हो और अधर्म की वृद्धि हो, क्या दो प्रॉब्लम चल रही थी, हेल्थ के इशू चल रहे थे, फाइनेंशियल इशू चल रहे थे, लोगों के पास पैसा नहीं था, लोगों के पास बीमारियां थी, तब इस दुनिया के उत्थान के लिए मैं जन्म लूंगा। किसने कहा है बात? श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। और डॉक्टर लिम हमारे सामने डीएक्शन जैसी अपॉर्चुनिटी और गैनो अब 30 साल पहले रिकॉर्ड लेके आ गए, और उस श्लोक को हैंस प्रूफ, हम जब मैथ में क्वेश्चन करते थे और बाद में लिखते थे इट इज सिद्धम, हैंस प्रूफ, ये प्रूफ कर रहा है कि गीता में जो बात कही गई थी, आज वो डीएक्शन ने चरितार्थ कर दी है। एक बहुत बड़ा शांति मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। बहुत लोग हम बोलते हैं, पूजा में बोलते हैं अपने मन को शांत रखने के लिए। क्या हिंदी है इसकी? सब सुख हो, सुखी हो जाएंगे। डीएक्शन के प्रोडक्ट खाकर आपको लगता है लोग सुखी हो रहे? डीएक्शन के बिजनेस में काम करके लोग सुखी होंगे नहीं होंगे? हो रहे नहीं हो रहे? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोगी हो जाए। इतनी शानदार प्रोडक्ट रेंज रखी है हमारे पास, इसका सेवन करने के बाद का लोग, हम लोग निरोगी नहीं हो रहे? इतने शांत बैठे, जोरदार तालियां दीजिए शानदार प्रोडक्ट के लिए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो जाए, सबका भला हो जाए। क्या ये भावना एक डीएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर में है या नहीं है? क्या एक लीडरशिप में भावना है या नहीं है? क्या कंपनी ये नहीं कह रही कि आप सब लोग क्राउन एम्बेसडर बन जाओ? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्, दुख का अंश समाप्त हो जाए। और ये फैक्ट है कि अगर हमने डीएक्शन अपॉर्चुनिटी को और डीएक्शन प्रोडक्ट स्पीच को अपने तन मन में बसा लिया, तो ये श्लोक बिल्कुल हैंस प्रूफ है, इतनी सिद्धम है इस श्लोक का डीएक्शन को लेकर। एक और बहुत बड़ी बात जो हमारे वेदों में ऋषि मुनियों ने कही, और आज G20 हमारा भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है। क्या उसका टैगलाइन है?
वसुधैव कुटुंबकम। कुटुंब किसे कहते थे? मेरा कुटुंब है, मेरा परिवार। वसुधैव, पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है। ये श्लोक हमारे हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने कहा था। आप आ जाओ डीएक्सन में। डीएक्सन ने क्या कहा? वन वर्ल्ड इज वन मार्केट। आज इस इंडिया में रहते क्या हमारे लोग बाहर आउट ऑफ इंडिया ज्वाइन नहीं है? हमारी टीम वहां पे नहीं है? हमारे फैमिली मेंबर्स वहां पे नहीं है? हमारे टीम एसोसिएट्स वहां पे नहीं है? क्या आज यहाँ पे हमारे बांग्लादेश से लोग नहीं आए? क्या और दूसरे देशों से लोग नहीं आए? क्या ब्रिजित जी नो डाउट इंडियन नॉन है, नो डाउट इंडिया से शुरू करा, पर अभी यूएस में पूरा यूएस मार्केट देख रहे हैं। क्या वो आज हमारे बीच में इंटरनेशनल गेस्ट बन के नहीं आए? और उनकी दिल से क्या आवाज निकल रही है? आई नो मिस्टर ब्रिजित, कब से 21 साल से जानता हूं। जैसे 1-to-1 वर्किंग करते हैं ना, 1-to-1 आपका अप्लाइंग भी करते होंगे। हम दोनों ने ऐसे काम किया, घंटों घंटों ट्रैवल किया है, साथ में रूम शेयर किए, मीटिंग्स करी हैं। 2-3 महीने पहले हम लोग वहां पे ग्राउंड वर्क करते थे, फिर ऐसे कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से रफीक सर आते थे। आई नो उनकी क्या फील है। तुम सब लोग खुश हो जाओ। और मैं बता दूं, शर्मा सर और प्रजित सर, ये लोग पुराने होते, मैं जब क्राउन एम्बेसडर नहीं था तब से मुझे जानते हैं। इनको कितनी खुशी होती होगी अगर इनको सीना चीर के देखो, इनकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, खुशी के आंसू। यार आज वो भरत का भरत बन गया यार, क्या बात है। जोरदार तालियां आप इन लोगों के लिए, ये खुशी होती है। और वरना और किसी सिस्टम में, प्लेटफॉर्म में वो यही, अच्छा मेरे से ज्यादा अच्छा, ये इसका नाम हो रहा है, इसको दबाओ। ये होता है कॉर्पोरेट्स में, ऐसा होता है फैमिलीज में, होता है ऐसा होता है। भाई से आज उसकी सक्सेस से सुखी नहीं हो पाता। दोस्तों ये आप देखो, सर वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया मेरा परिवार है। क्या रिश्ता है मेरा, आप लोगों से बताओ, है कोई रिश्ता? पर क्या रिश्ता है ये सुनो आप, मूल का रिश्ता नहीं है, पर एक दोस्त, एक भाई, एक बहन से, एक भाभी से रिश्ता है जो आप कल्पना नहीं कर सकते। आपका मेरे से, मेरा आपसे, आपका अपनी टीम से। जो प्यार आप अपने बच्चे को देना चाहते हो, जो प्यार आप अपने माता पिता को देते हो, वो प्यार अपनी डीएक्सन की टीम से करना शुरू कर दो। मेरी अगर सफलता का मंत्र है तो ये वही है। सिर्फ सुख में नहीं, बहुत से लीडर्स मैंने देखे जो सुख में ही सिर्फ साथ रहते हैं, दुख में उसके साथ खड़े हो जाओ। दुख में अगर आप उसके साथ खड़े हो, वो दुनिया छोड़ देगा, आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये बात बहुत ध्यान रखिए। हमारा सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता नहीं है हमारी टीम से, हमारा रिश्ता उसका जन्मों जन्मांतर का है। क्योंकि जब हम बोलते हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस है, तब ये रिश्ता ही, ये संबंध ही काम आएंगे। वरना लोग छोटी छोटी बातों पे ताक पे रख देते हैं, चीजों को दिल पे ले जाते हैं। इसलिए हमेशा ये बात ध्यान रखना आप सब लोग। नो डाउट 30वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं। मुझे खुशी है, जब 10th एनिवर्सरी थी, आई वॉज देयर, मलेशिया में मैं था। 15th एनिवर्सरी में मैं था, 20th एनिवर्सरी में मैं था, 25th एनिवर्सरी में मैं था, और 30th एनिवर्सरी में भी मैं और हमारे हजारों लोग, आप लोग, हजारों टीम के लोग उस एनिवर्सरी में रहेंगे। पर प्रॉब्लम क्या आती है? शर्मा जी बहुत अच्छी बात बता रहे थे, 50% लोग 30 दिन में हार मान जाते हैं। नहीं मेरे उसकी नहीं है, रिजेक्शन से, प्रॉब्लम से। 30% लोग 90 दिन में हार मान जाते हैं, 10% लोग 6 महीने में हार मान जाते हैं, 5% लोग साल भर में हार मान जाते हैं। ये जो 5% बचे हुए लोग हैं, यही इतिहास बचेंगे, यही आरके शर्मा बनेंगे, यही बनेंगे भरत, यही रोशन बनेंगे, यही कुंदन बनेंगे, यही बालाजी बनेंगे, यही सर बनेंगे, यही शहनशाह बनेंगे, और आप सब लोग बनेंगे 5% लोग। तो आपको इन 5% लोगों को ढूंढना है जो छुपे हुए हैं। पर प्रॉब्लम क्या आती है? एक मोम का कलर और एक पेंसिल ये सोच रही थी कि मैं तो कलरफुल नहीं हूं। पेंसिल ये सोच रही थी मैं तो कलरफुल नहीं हूं, और पेंसिल क्या सोच रही थी, मोम का कलर क्या सोच रहा था, मैं तो शार्प नहीं हूं। दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज है। तो आप ये मत सोचो कि मैं तो बहुत कलरफुल हूं, शिप्रा तो बहुत रेड कलर है। आपकी अपनी क्वालिटीज है, आप
अपनी जगह नंबर 1 हो माय डियर फ्रेंड। कोई भी ये मत सोचना कि आप भरत बन सकता था तो भरत बन गया, मुझे तो उसके जैसे बोलना नहीं आता, मैं तो उसके जैसा नहीं हूं। अरे सर, आप हमारे भी रिकॉर्ड तोड़ोगे, क्योंकि आपके साथ तो हम खुद हैं, सारी लीडरशिप आपके साथ है। दो तरह के लोग होंगे, मुझसे नहीं होगा, और एक ये कहेगा मैं हार नहीं मानूंगा, कोशिश करता रहूंगा। वो इस बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। छोटी छोटी चीजों को वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेंगे। जितने भी संसाधन अभी हैं, उन संसाधनों से काम करके आगे बढ़ेंगे, वही लोग सफल होंगे। उन्हीं के घर आएंगे, उन्हीं की लग्जरियस कार आएगी, उन्हीं के पास पैसा आएगा, उन्हीं के पास ड्रीम्स पूरे होंगे। उन्हीं लोगों के ड्रीम्स पूरे होंगे जो आज इस एटीट्यूड को फॉलो करेंगे। मेहनत इतनी करो कि जो गालियां दे रहे थे ना लोग, शर्मा सर को बता रहे थे कि लोग आपकी टांग खिंचाई करेंगे, वो गालियां होती हैं। टांग खींचना चाहते हैं वो आपकी, कि वो तालियां बन जाएं। मैंने गालियों पे भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज तालियां बजती हैं। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। आपको उन तालियों को सुनना है, इतनी जोरदार तालियां, क्योंकि पीछे से बहुत सारे तीर आप सबकी छाती पे लगे हुए, आप सबकी पीठ पे लगे हुए, आपके पैरों के छाले, जो मैं कल भी बोल रहा था। आपको ये बहुत अच्छा लग रहा होगा कितना रॉयल लाइफ हम जी रहे हैं, क्राउन एम्बेसडर की लाइफ हम जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। लेकिन सर, ये पसीना, ये पैरों में छाले, प्रजित सर गवाह है, शर्मा सर गवाह है। मेरे यहाँ से 200 किलोमीटर दूर प्रोडक्ट मिलता था। कैसे कैसे मैं प्रोडक्ट लेने आता था, कैसे कैसे मैं ट्रैवल करता था, कैसे कैसे मैं काम करता था। पैसे नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, उस समय हमने काम किया। उस समय शायद अगर आप लोग आ जाते तो शायद बहुत सारे लोग उन थपेड़ों से टूट सकते थे, टूट जाते। मैं कह रहा हूं, बड़ा स्ट्रॉन्ग, मतलब पत्थर का दिल रख के हमने काम किया है। पैरों में पैर इतने कठोर हैं कि छोटी मोटी चोट उन पैरों पे पता ही नहीं लगती, इतने पत्थर के पैर हैं। और प्रजित सर भी आज वहां पहुंचे हैं तो इसलिए पहुंचे हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे लीडर्स को बहुत हेल्प किया। डाउन टू अर्थ है बिल्कुल। तो दोस्तों, ये सारी मार आपको लगेगी, आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, ऑल द बेस्ट करते रहना, चीयर अप करते रहना। देखना ये सारे तीर बिल्कुल लोहे की ढाल, आपकी पीठ इतनी मजबूत हो जाएगी कि कोई भी तीर आएगा वो भेद नहीं पाएगा आपको, कोई भी तीर नहीं आएगा। क्योंकि समाज में तो लोग आपको पंचर करने के लिए बैठे हैं, ये तीर छुपाने के लिए बैठे हैं। हमें इनकी फिक्र नहीं करनी है। एक जिस तरह से कैटरपिलर की लाइफ होती है, एक आदमी ने सोचा बहुत दर्द हो रहा है इस कैटरपिलर को, ये खोल तोड़ने में, चलो मैं इसकी हेल्प कर देता हूं। होते ना बहुत लोग, हेल्प कर देता हूं मैं। तो उसने कैटरपिलर को तोड़ दिया, पर वो तितली बनी, लेकिन वो तितली ऐसी बनी कि वो जो है उसके पंख नहीं थे, वो इतनी सुंदर नहीं थी। क्योंकि जब वो कैटरपिलर को उसको तोड़ती है तो उसके पंखों में वो सुंदरता आती है, उसके अंदर वो खूबसूरती आती है, उसके पंखों में जान आती है, तब जाके वो इतनी सुंदर तितली बन पाती है। इसीलिए मेरे माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि वो जो संघर्ष आप जी रहे हो अपनी लाइफ में, वो हमने जो जिया है वो हमें मजबूत कर रहा है, जड़ें मजबूत कर रहा है और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहा है। आपके स्ट्रगल्स हमें पता है, जितने भी लोग, क्योंकि हम भी उसी स्ट्रगल से निकल के आए हैं। आपने वाकई में बहुत स्ट्रगल्स किए हैं, और ये स्ट्रगल कंटिन्यू अगर रहे तो स्टेज भी आपका ही होगा। जैसे कल लाखों लोगों का स्टेज था, आपको बस वही देखना है, वो ड्रीम देखना है कि जिस तरह आज यहाँ पे सम्मान हो रहा है, कल मुझे वहां पे पहुंचना है, मेरा वहां पे सम्मान होगा। ये ड्रीम लेके काम करना है। सक्सेस टिप्स के ऊपर अगर मैं बात करूं तो सक्सेस टिप्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर व्यक्ति के पास लगभग 30,000 रुपए का, 20 से 30,000 रुपए का माल होना चाहिए। आप सबके पास होगा, आप लीडर हो, पर नीचे टीम में जाओगे ये चीज नहीं मिलती। वो नहीं इन्वेस्ट करता 1,000-1,500 की, उसे बोलो एक फ्रेंचाइजी के रूप में थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लो। अगर एक बार में पैसा नहीं है, 5-5 हजार रुपए करके फाइनल ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए कि 20 से 30,000 रुपए का एक स्टॉक मेरे पास होना चाहिए। फुल टाइमर और पार्ट टाइमर दो ही तरह के लोग मिलेंगे। जैसे सर ने बताया वो पार्ट टाइम इस बिजनेस में आए थे, लेकिन आज वो फुल टाइमर है। सर, आज बहुत सारे और लोग इस बिजनेस में पार्ट टाइम आए थे, आज फुल टाइमर है। तो बहुत से लोग इनिशियली ही फुल टाइम में आते हैं। बहुत सारे लोग हमारे बीच में फुल टाइमर आए, राइट? रोशन फुल टाइमर आया, मैं फुल टाइमर आया, और भी बहुत सारे लोग, मुकेश जी फुल टाइमर आए।
राइट। तो आज अगर आप फुल टाइमर हो, अगर पार्ट टाइमर हो, तो मिनिमम की कंडीशन बता रहा हूं, मैक्सिमम की कोई कंडीशन नहीं है, पर मिनिमम की कंडीशन बता रहा हूं। वन फैमिली से डीएक्शन के प्रोडक्ट की बात और एक फैमिली से डीएक्शन बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात। एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम इंडिया की ग्रोथ में अगर है कि लोग इस अपॉर्चुनिटी का शेयरिंग नहीं करते, प्रोडक्ट की शेयरिंग करते हैं। अपॉर्चुनिटी शेयरिंग करना बहुत जरूरी है। ये एक सिस्टम है, ये एक बिजनेस है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये शेयरिंग करना बहुत जरूरी है। और अगर फुल टाइमर हो तो आप 2 से 5 परिवार को प्रोडक्ट बताओ और 2 से 5 परिवारों को आप अपॉर्चुनिटी बताओ। रीजन, ए सेल्स मैन सेल्स ए प्रोडक्ट नॉट ए कॉन्सेप्ट, सो ही अर्न मनी टू सर्वाइव। अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग पर ही जाओगे तो आप इतना पैसा कमा लोगे कि सर्वाइव करोगे। लेकिन डीएक्शन बिजनेस प्लान, डीएक्शन बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज ए कॉन्सेप्ट सेलिंग बिजनेस। अगर आप कॉन्सेप्ट सेलिंग देते हो, अगर आप एक अपॉर्चुनिटी देते हो, एक पैसिव इनकम देते हो, एक मल्टी डाइवर्सिफिकेशन देते हो, तब आप मल्टा बिलियनियर बनोगे, राइट। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई तो पद चिन्हों पे चलेगा या कोई पद चिन्ह बनाएगा। आप अपने अपने शहर से आए हो, आप लोगों को अपने पद चिन्ह बनाने हैं, फुट स्टेप्स आपको बनाने हैं। वही सूरमा इस जग में, दुनिया में पूजा जाएगा। वही पूजा आपकी होगी जब आप उन स्टेप्स में चलोगे और लोग आपको फॉलो करेंगे। इसलिए आपको अपने पद चिन्ह बहुत अच्छे बनाने हैं। आपको अपने आप को ये मलेशिया ट्रिप में लेके जाना है। मलेशिया जाने की जब बात आती है तो मैं चाहूंगा, अभी मैं आपको मलेशिया लेके चल सकता हूं सब कॉन्शियस माइंड से। आर यू रेडी टू फ्लाई? आप सबके पास एक एक पेपर है, फटाफट एक एक पेपर ले लीजिए। और बचपन में आप सबने बहुत सारे एरोप्लेन बनाए हैं, फटाफट एरोप्लेन बना लीजिए। लेकिन याद रखिए, उस एरोप्लेन पे लिख दीजिएगा मलेशिया 2023 30वीं साल के लिए। फटाफट, ये जल्दी से जल्दी काम करना है। अभी सभी लोग मलेशिया क्वालिफाई करेंगे। कैमरामैन आ जाओ जरा, सबके वीडियो बना लो, थोड़ा कुछ होने वाला है। आता है ना सब बनाना? ऐसे बोलो 2 बार, फिर ये बोलो। अभी बना के रखना है, अभी कुछ नहीं करना, हवा भरनी है बस, रनवे पे दौड़ाना है अभी जल्दी से। 1 2 3 जल्दी बनाओ फटाफट में। आई वांट टू सी, मैं सबके एरोप्लेन ऐसे देखना चाहता हूं। अभी छोड़ना नहीं। आई वांट टू सी, जल्दी फास्ट। इतनी देर में फ्लाई कर जाता है, रनवे पे दौड़ जाएगा, बैठ नहीं पाएंगे आप। जल्दी, रेडी, काउंटडाउन शुरू करें। 1 2 रेडी, 1 2 3। बहुत बढ़िया, अभी रह गया एक और, उड़ा दो। बहुत बढ़िया। ये मलेशिया की ट्रिप आपको छोड़नी नहीं है, ये आपकी जीवन में एक नया इतिहास रचेगी। आई टेल यू। आर यू रेडी टू फ्लाई? आर यू रेडी टू फ्लाई? आई वांट टू सी लाइक दैट। ऐसे करिएगा, ये आपको आज से बाद ऐसे मत बनाया करो, थोड़ा सा 5-6 महीने ऐसे कर लिया करो। 5-6 महीने ऐसे करोगे ना तो ये खिंच जाएगा आपका, आपको लेके जाएगा। आपको विदेश लेके जाने से कोई नहीं रोक सकता, मैं बता रहा हूं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर सपनों में है जान आपके तो कुछ करके दिखा दो। अगर सपनों में है जान आपके तो कुछ करके दिखा दो। मजाक बनाया जिन्होंने आपका, मजाक बनाया जिन्होंने आपका, उनको कुछ बनकर दिखा दो। गिर रहे हो सफलता की राह में कई बार, अगर बार-बार ठोकरें खा रहे हो, गिर रहे हो अगर सफलता की राह में कई बार, तो कोई गम ना करो, कोई गम नहीं करना।
जो जग में ना गिरा हो ऐसा इंसान दिखा दो, जो जग में ना गिरा हो ऐसा इंसान दिखा दो। जिसने भी इतिहास रचा है उसके लिए चीजें आसान नहीं थी, चुनौतियां थी उसके लिए, मुश्किलात थी उसके लिए, तकलीफें थी उसके लिए। उस विषम परिस्थितियों में उसने अपने आप को समझ किया।